नमस्कार मेरे भाई। अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस पार्ट 9 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट 8 तक x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की सीरीज में की पावर में क्वेश्चनों को हल किया है। ठीक है, बहुत तरीके आप बताए हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पहले एक स्टार्ट तक देखें, तब इस वीडियो को आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। ठीक है, ये आप एडवांस लेवल पहुंच चुके हो। ठीक है, बेसिक जो चीजें होती है हमने 1 2 3 4 5 पढ़ा दी। अभी आपको ये मैं अभी जितने क्वेश्चन ला रहा हूँ वो सब मेंस के क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा क्वेश्चन कुछ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप क्या करते थे, मेंस में स्किप कर जाते थे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को। लेकिन ये क्वेश्चन जो अब हम लोग लगाएंगे, अब आप देख के केवल 2 लाइन में उत्तर मारिएगा मेरे भाई। ठीक है, स्किप नहीं करिएगा। बहुत मजेदार वीडियो आप बने रहिए केवल बस। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, यम माइनस का ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस का बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एम का मान निकालना है, तो एम का मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अभी तक आप लोग क्या करते थे, देखते थे, सोचते थे इसका लाशा कौन लेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स। क्या चीज होती है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स में? अगर संख्याएं या पद एक क्रम में दिए गए हों, जैसे क्या होता है यहाँ पे, क्रम से आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्या आ गया, यहाँ ए है, तो ए के क्रम में क्या आएगा, बी, बी के क्रम में क्या आएगा, सी, सी के क्रम में क्या आएगा, ए। ठीक है, अगर पद संख्याएं गुणनखंड वैल्यू आपको क्रम में दी गई, जैसे यहाँ ए है, क्रम से क्या मतलब है मेरा कहने का, कि जैसे अगर यहाँ पे ए है तो नीचे बी सी, बी है तो नीचे सी ए, सी है तो नीचे ए बी। अगर आप ऊपर ए है तो नीचे बी सी है, ए नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए आपको बताते हैं। इसका वैल्यू दिया है 3। ठीक मेरे भाई, क्या दिया है, 3। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे, मानेंगे डायरेक्ट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक मेरे भाई, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और कुछ नहीं मानना। ठीक है, केवल यही मानेगा। ठीक मेरे भाई, आइए लगाते हैं। तो जहां सब जैसे बी और सी के स्थान पे हम ए के रूप में लाते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एम माइनस ए स्क्वायर, बी के स्थान पे हमने क्या बोला, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मान लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक क्रम में संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, सर्किल में अगर आप चलोगे तो 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 5 बचता है, 6 बचता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर सर्किल में चलोगे तो यहाँ अगर ए मानोगे, अगर ये बी आ रहा है तो ये सी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे बताया गया है, ए के नीचे बी सी है, बी के नीचे सी ए है, सी के नीचे ए बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई मेरे। ठीक है, जिसे आप देखते थे अभी तक, स्किप करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, मैं यही क्वेश्चन का बात नहीं करूँ, मैं आपको अभी 10 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब में इसे करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखना कितना मजा आएगा अभी लगाने में। क्या हो जाएगा, बी और सी के स्थान पे सब जी, अभी नहीं, यही नहीं है कि हम बी सी के स्थान पे ए रख दें, ए और सी के स्थान में बी भी रख सकते हैं, सी को सेम प्लेस पे रखते हैं, ए बी को जहां जहां है वहां पे सी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमने क्या माना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आइए सॉल्व करते हैं। बी के स्थान पे ए रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी के स्थान पे भी ए रख दीजिए, एम माइनस बी स्क्वायर अपान, ये क्या हो जाएगा, ए रख दीजिए, यहाँ भी ए रख दीजिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस सी के स्थान पे ए रख दीजिए, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मेरे भाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सब सेम है ना, तो 3 इंटू एम माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, इज इक्वल टू 3। समझ में आया ना ये, प्लीज समझाओ।
ये सब चीजें एक ही है, ठीक है। ये क्या है, एक चीज है ना, एक पद है ना, सारे पद सेम हो, जैसे a प्लस ए रहता है, क्या हो जाता है 3a, ठीक मेरे भाई। तो इसको हम 3 बार लिखा गया तो 3 लिख लिए, अब एक पद लिख लिया, या माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाता है 2a², ठीक मेरे भाई। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया मेरे भाई, तो क्या हो गया यम माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a² इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 1 हो गया, है ना मेरे भाई। तो यम इज इक्वल टू निकालिएगा तो 2a² इधर चला गया, क्या हो गया 2a², तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 2a² माइनस का a², या यम इज इक्वल टू क्या हो गया a², ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना। आपको ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ठीक मेरे भाई, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा कि अगर ए के फॉर्म में होगा तो a² लिख दीजिएगा, बी के फॉर्म में होगा तो b², सी के फॉर्म में होगा तो c², नन ऑफ दिस, ठीक है। एक तरीके से इसको और लगा सकते हैं, आइए वो तरीका भी बताते हैं, समझ में आया ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि आपको मेरे भाई करना क्या है मेरे भाई, कि जो दिया हो ए बी सी के फॉर्म में हो तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू आप सी मान लो, ठीक है। एक तरीका ये और बताते हैं आपको, ठीक है। वो तरीका क्या है, यहाँ पे ये +3 है ना, इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यम माइनस a² अपॉन b² प्लस c², यहाँ -1 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस यम माइनस का b² अपॉन c² प्लस का a² माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का यम माइनस c² अपॉन a² प्लस b² माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 है, हमको यहाँ 3 बार डिवाइड कर लिया, 1 2 3, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, यम माइनस a², ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का b² माइनस का c² अपॉन b² प्लस का c² प्लस ये क्या हो जाएगा यम माइनस b² माइनस का इधर जाएगा तो c² माइनस का a² अपॉन c² प्लस का a² प्लस ये a इधर जाएगा तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस c² माइनस a² प्लस यम माइनस c² सेम यहाँ भी हो जाएगा, माइनस का a² माइनस का b² अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई a² प्लस b²। अब यहाँ भी चाहे मान रख दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ भी a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू सेम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ए के फॉर्म में रखिए तो ए निकलेगा, बी के फॉर्म में रखिए तो बी निकलेगा, सी के फॉर्म में रखिएगा तो सी निकलेगा, ठीक मेरे भाई। आइए यम माइनस ये a² क्या हो जाएगा 3a² अपॉन 2a² प्लस यम माइनस 3a² अपॉन 2a²। ये समझ में आ रहा है ना, b के स्थान पे a रख दिया, c के स्थान पे a रख दिया, a² 3a², यहाँ b c के स्थान पे a² रख दिया तो ये क्या हो गया 2a², ठीक है। यम माइनस 3a² अपॉन 2a² इक्वल टू 0, ये नीचे इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा यम माइनस, या चाहे ऐसे लिख दो 3 इंटू यम माइनस 3a² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 0, सेम चीज है, 3 बार लिख लिया हमने। ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, ये भी उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 3a², 3² आएगा भाई, कहीं मिस्टेक होता, ठीक है, ठीक मेरे भाई, समझ में आया ना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। मैंने कैसे लगाया, क्या चीज लगाया क्या नहीं लगाया, ठीक है, वो समझिए, ठीक है, फीलिंग समझिए, बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जहां जहां अगर आप बी के रूप में रखोगे तो एक स्थान पे बी रख दो, सी के स्थान पे बी रख दो, ठीक है, किसी रूप में, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं आज हम। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ए प्लस बी अपान, तो ये किसका मान निकालना है, ए प्लस बी अपान ए बी, ए प्लस बी अपान ए बी सी माइनस वन, ठीक मेरे भाई, प्लस बी प्लस सी अपान बी सी ए माइनस वन, प्लस सी प्लस ए अपान सी ए, ये सी ए है मेरे भाई, ठीक है, वो वाला सी ए नहीं, बी माइनस वन, ठीक है। यार कौन सा है चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, ठीक मेरे भाई, इसका मान आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या माना है, देखो ए बी बी सी सी ए, अगर ए बी है तो यहाँ सी नहीं है, बी सी है तो यहाँ ए नहीं है, सी ए है तो बी नहीं है, ये ए बी सी। सेम चीज यहाँ भी जिस फॉर्म में ये लिखा गया उसी फॉर्म में ये लिखा गया, उसी फॉर्म में ये लिखा गया। मैंने आपको बताया अगर ये ए हो ये बी हो, बी के बाद सी आता हो, तो आप ऐसे घूमते जाइए घूमते जाइए घूमते जाइए, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो जहां जहां बी सी है वहां पे हम क्या रख देंगे, ए है। यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब मेरे भाई, ठीक है, समझ में आया ना। ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, ठीक मेरे भाई। तो ए स्क्वायर से क्यूब हट गया, ठीक मेरे भाई। तो ए का मान क्या निकला 3, ए का मान क्या निकला 3 ना मेरे भाई, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी रख दिया, ठीक है। कितने अच्छा तरीका, अभी तक आप लोग क्या देखते थे, क्वेश्चन देखते स्किप करते थे, चलो भाई बहुत लंबा प्रोसेस लगाने का, लेकिन अब क्या है आपको बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, निकालना किसका मान है, ए बी के स्थान पे, बी के स्थान पे क्या रख देंगे मेरे दोस्त, ए रख देंगे अपान ए गुणे ए, सी के स्थान पे ए माइनस वन, जहां जहां सब जगह है बी सी के स्थान पे ए रख देंगे, ए प्लस ए अपान ए इंटू ए, फिर ए माइनस वन, प्लस ए अपान ए गुणे ए माइनस वन, ठीक मेरे भाई। हमने क्या किया है, बी और सी जहां जहां है वहां पे ए रख दिया, ठीक है। क्यों रखा है ये भी समझिए, क्योंकि ए इक्वल टू 3 निकला है, ए का वैल्यू हमको पता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखने से हमको ए का वैल्यू निकल आया, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप सच सच बताओ मेरे भाई, बहुत सारे, अगर 100 बच्चे हैं 25% बच्चे ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक मेरे भाई। तरीका पता होगा शायद है 10-20% ही बहुत मुश्किल से, और 80-90% मुझे मालूम है बच्चे देखते ही क्वेश्चन को स्किप करते रहे होंगे, ठीक मेरे भाई। कितनी आसान तरीके से हमने बताया आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2a अपान ए स्क्वायर ए माइनस वन। अब ये कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। एक ए से ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा 3 दूनी 6 अपान ए इंटू ए माइनस वन, ये होगा 3 दूनी 6, एक कट गया, एक ए बचा यहाँ पे, तो क्या अपान क्या हुआ 6 अपान 3 इंटू 3 माइनस 2, तो 6 अपान 3 इंटू 3 में से 2 गए मेरे भाई, तो यहाँ एक है, 3 में से एक गया, क्या बचा मेरे भाई 2, 3 दूनी 6, इससे कट गया, क्या उत्तर आया 1। मजा आया ना, ठीक मेरे भाई। अब आगे से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक मेरे भाई। कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, ठीक मेरे भाई, कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कितना भी उल्लू बनाए, कैसे भी, अरे इसको तो नौकरी नहीं देंगे, ठीक है, देंगे तो अपने दामाद को ही देंगे, तो उसको बोलो बाबू हमको ही दामाद बना लो अपना, क्वेश्चन हो तो हम ऐसे भी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक मेरे भाई। मजाक था यार, आप लोग सीरियस मत लिया करो, ठीक है मेरे भाई, मजाक कभी कभी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस वन। अगला होगा, अब अपने आप बताओ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस
1। अगला क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, ऐसे ये दिया है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालो मेरे भाई। तो एक्स वाई जेड का मान निकालो मेरे भाई। ठीक है, ठीक मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना ही नहीं। ठीक मेरे भाई, उनको ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। कुछ लोग सोचेंगे जेड इधर लग दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, जेड का मान यहाँ रख दूंगा, उसका मान यहाँ रख दूंगा। मेरे भाई कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं लगा पाओगे। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए अभी आपको, कितने इजी मेथड से, कितने इजी मेथड से, इसको भी वैसे ही लगाते। ठीक मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर कोई फॉर्म, कोई क्वेश्चन, कोई गुणनखंड, कोई द्विघात समीकरण, 3 घात समीकरण, 4 घात समीकरण एक फॉर्म में दिया, ठीक है, एक क्रमागत फॉर्म में दिया। क्रमागत फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे कहने का, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है, अगर ये x है, y है, यहाँ z आया, यहाँ x y नहीं है, अगले फॉर्म में भी अगर सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ y z है तो यहाँ x है, यहाँ x y है तो z, x y z, y z x, z x y। ठीक है, वही चीज बन रही x y z। ठीक है, यहाँ एक्स वाई है तो जेड मिल रहा है, एक्स वाई है तो जेड मिल रहा है। ठीक है, एक्स वाई है तो जेड मिल रहा है। अगली बार वाई जेड है तो बाहर क्या मिलेगा हमको, एक्स मिलेगा। देखो एक्स मिला ना, अगली बार क्या है, जेड एक्स, क्या है, जेड एक्स है, तो अगली बार हमको बाहर वाई मिला। ठीक है, ये सर्किल को फॉलो करना मेरे दोस्त। ठीक है, अगर सर्किल को ये चीज को तीनों इक्वेशन में कंडीशन अप्लाई हो रही है मेरे दोस्त, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं मेरे भाई कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। कुछ नहीं करना है आपको, केवल यही रखना है मेरे भाई। ठीक है, चाहे आप x सभी फॉर्म को y z के स्थान पर x रखो, चाहे z x के स्थान पर y रखो, चाहे x y के स्थान पर z रखो, पहलू तब भी निकाल पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आप ध्यान रखना, ये आगे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का मतलब आपकी रैंक बनती है। ठीक है, 2 नंबर में आपको 10-10 हजार की रैंक कवर कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, तो आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या कसम खा लो मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस एक ही चीज नहीं करते, इतना मेहनत करता हूँ, रात भर जगता हूँ भाई आपके लिए, एक चीज क्वेश्चन बनाता हूँ, लाता हूँ। ठीक मेरे भाई, लेकिन आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो मेरे भाई, है यही चीज का दुख होता है इतना मेहनत करने के बाद भी। ठीक है भाई, आइए, मेरा काम मेहनत करना, पढ़ाना। ठीक है, आप लोग भी अपना काम करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है भाई, जो चीजें आपको फ्री मिल रही है मेरे भाई, ये चीजें आपको पैसे देने के बाद भी कुछ लोग नहीं सिखाते मेरे भाई। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आइए, अब जहां जहां वाई और जेड है हम एक्स रख देते हैं। ठीक मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक मेरे भाई, यहाँ भी रख दोगे, ठीक मेरे भाई, सेम चीज मिलेगी, यहाँ भी रख दोगे मेरे भाई, सेम चीजें मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यहाँ भी रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ उठा के, माइनस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना, मेरा काम है समझाना, आपको नहीं समझ में आएगा ना, इसका भी मैं एक तोड़ डालता हूँ। ठीक है, इसको भी दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा फिर। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आई थिंक समझ में आ रहा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, वो तरीका ले चलूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, और कुछ लोगों के पल्ले पड़ेगा, कुछ लोग पल्ले नहीं पड़े। ये सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको समझे मेरे भाई, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लो, कंडीशन तीनों इक्वेशन में अप्लाई हो रही है मेरे भाई, तो आप x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लो। ठीक मेरे भाई, अब कंडीशन तीनों इक्वेशन में कैसे नहीं अप्लाई होती, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 ही, तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उस टाइम में हम एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं मानेंगे। आइए लगाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 एकम 2 गुणनखंड तो सॉल्व किए हो ना मेरे भाई बहुत लोग। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 करोगे तो -2 आया। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने में -1 आए, तो -2 इंटू
1 2 एक कम 2 -2 और 2 में से एक गया, माइनस का 1 आया ना मेरे भाई। तो लिख सकते क्या हो 2x² माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1, इसको x है 2x प्लस का x। थोड़ा साफ लिख दूं, नहीं बोलोगे, एक तो मैं वैसे भी बदनाम हो यार, छोटा लिखता हूँ। x-1 बहुत दोस्त मेरे बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें 2x कॉमन ले लो, ठीक है मेरे भाई। 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस का 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 1। यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस का 1, ठीक मेरे भाई। इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1, क्या आई मेरे भाई 1, ये माइनस में बच जाएगा प्लस ना, और यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, -1/2 है ना मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व किया। अब हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना। अब ये क्या बोल रहा है XYZ का मान निकालना है मेरे भाई। आइए निकाल देते हैं, इनकी भी इच्छा पूरी कर दी जाए। YZ के स्थान पर x रख दो, तो x इंटू x, ये क्या हो गया x क्यूब, ठीक है मेरे भाई। वहां आपको 2 उत्तर दिया रहेगा, ठीक है। अगर या तो 1 दिया रहेगा तो डायरेक्ट, क्योंकि x के स्थान पर 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, ठीक मेरे भाई। 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 1। अभी -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 करिएगा, अगर ये वैल्यू दे के रखे होगी क्यूब तो क्या हो जाएगा -1/8, ठीक है। तो ये भी उत्तर दिया रहेगा तो आप इसको मारिएगा, ये दिया रहेगा तो इसको मारिएगा, दोनों दिया रहेगा तो जिसमें 1 इंटू -1/8 हो उसको करना, ठीक। समझ में आया मेरे भाई। कितना मजेदार क्वेश्चन है भाई, हैं आप लोग छोड़ रहे थे, ठीक है। कितना मस्त क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है भाई, तोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक भाई। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c² x प्लस 2a² प्लस c² अपॉन b प्लस c। ये 2 यहाँ नहीं है मेरे भाई। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मेरे भाई, क्या है ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। कोई सीपीओ में आया है, कोई सीरियल मेंस में आया है, ठीक है समझे मेरे भाई। तो मैं क्वेश्चन ही वही उठाया। अब अगला तुम अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। x प्लस b², ए के पीछे क्या आता है c। देखो यहाँ पे क्या है a b c, ये a के बाद c आया, ऐसे लिए हैं, ठीक है ठीक है। अब b वाला जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा +2a², ठीक है मेरे भाई। अभी जो सिंगल पद है उसको नहीं लिखना है, सी वाला है तो सी वाला लिख लो, अब यहाँ ए वाला है तो ए वाला लिख लो, बी नहीं लिखना है सी, ठीक मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आपको देता ही ऐसे है, ठीक है क्रम से। अब अगला आप लिख सकते हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन दिया ही है। अब आप लोग एग्जामिनर को बोलो तुम्हारा काम खत्म भाई, हम क्वेश्चन भी बनाएंगे उत्तर भी बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखो सी हो गया, ए हो गया, इस बार किसका नंबर है मेरे भाई 2b² अपॉन बी, सी हो गया, सी ए हो गया, अगला बार क्या होगा a प्लस बी होगा। ये दिया है मेरे भाई। तो x का मान निकालना, x का मान आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है। आइए लगाया जाए। मैंने देखो वही सर्किल में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, कंडीशन सबको फॉलो कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप क्या करिएगा मेरे भाई, हैं जहाँ ए है, कोई जरूरी नहीं x ही, ठीक, कोई जरूरी नहीं x ही। जहाँ ए है बी है, ए इज इक्वल टू बी मान लो, बी इज इक्वल टू सी मान लो, ठीक। समझ में आया ना मेरे भाई। ए इज इक्वल टू बी मान लो, बी इज इक्वल टू सी मान लो। अगली बार XYZ देता था, ठीक है। अब x को ही अगर आप x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू जेड मानोगे तो आपको मान तो x का ही निकालना है ना, तो इस बार x को नहीं मान सकते मेरे भाई, ठीक है। ABC के फॉर्म में है, ABC के, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मान लो मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा x प्लस a² प्लस 2a²
अपान ए प्लस ये भी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपान ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 दिया है, हाँ भाई 0 दिया। ठीक, कितना आसान तरीका है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते यार। यार मेरे से मिस राइटिंग बहुत होती है भाई, मैं थोड़ा आगे सोच लेता हूँ इसलिए मिस राइटिंग हो जाती है। ठीक है, ये क्या लिख सकते हो आप लोग मेरे भाई बताओ, एक्स प्लस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपान ए प्लस ए 2a प्लस एक्स प्लस सेम चीज यहाँ भी हो जाएगी 3a स्क्वायर अपान ए 2a, ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3a स्क्वायर अपान ए 2a हुआ इज इक्वल टू 0। ये सब चीज कॉमन है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3a स्क्वायर अपान 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें 3 बार लिखने तो हम 3 गुणा मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये 2a इधर जाएगा 0, ये 3 इधर जाएगा तो 0, तो एक्स प्लस 3a स्क्वायर क्या आया 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ना मेरे भाई ए स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो आप ए स्क्वायर लिखिएगा, बी स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो बी स्क्वायर लिखिएगा, सी स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो सी स्क्वायर लिखना। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है मेरे भाई। अब आइए उस क्वेश्चन को भी उसकी औकात याद दिलाएं मेरे भाई। ठीक, सारे क्वेश्चन को उसकी औकात याद दिलाएंगे, इतने मेंस के ये लोग अभी तक बहुत उछल रहे थे, तो आइए क्या करते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है a अपान 1 माइनस 2a, यही तो है, हाँ, प्लस अब आगे आप खुद बताओ b अपान 1 माइनस 2b प्लस c अपान 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 1/2। तो मान किसका निकालना है, मान आपको निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपान 1 माइनस 2a प्लस 1 अपान 1 माइनस 2b प्लस 1 अपान 1 माइनस 2c है, यही इसका आपको वैल्यू निकालना है मेरे भाई। ठीक है, आपको देखो ये भी क्या है क्रम से दिया गया है, इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको ये फॉलो कर रहा है और इसको ये फॉलो कर रहा है, इसका वैल्यू 1/2 दिया है मेरे दोस्त, क्या मानेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आप लोग जो वीडियो देखते हो ना, जैसे मैं 4-5 तरीके को इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप यूज कर दो। ठीक है, वीडियो को, ठीक है, यूज करने के बाद क्या करो, या आप लोग खुद लगाओ एक बार। ठीक है, वीडियो चला के देखोगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं आगे वीडियो में लगाया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप स्टॉप कर दोगे, वहां पे अपने आप लगाओ क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करो, मेरे ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर आप मिलाओ, देखो उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक मेरे भाई, समझ में आया ना। तो जहां जहां ए बी है सी है उस वहां पे ए रख दो, तो ए अपान 1 माइनस 2a प्लस बी के स्थान पे ए रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2a प्लस ए अपान यहाँ सी के स्थान पे भी 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1/2। ये 3 बार है मेरे भाई, तो 3a अपान 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस 2a, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 6a प्लस 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/8 मेरे भाई। ठीक, हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया, जहां जहां बी सी है वहां ए रख दिया, यहाँ बी है ए रख दिया, बी है ए रख दिया, सेम चीज अभी हर समान हो गए, अंश को हमने जोड़ लिया, 1 अपान माइनस 2a रख दिया, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6a, इसको इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस 2a इधर आया 8a हो गया, 6 और 2 8 हो इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/8।
अब वैल्यू किसका निकालना है मेरे भाई, इसका। ठीक, समझ में आया ना, वैल्यू किसका निकालना है उसका। आइए उसको भी सॉल्व कर दिया जाए। ए का मान क्या निकला है, 1/8। यहाँ रख दो, पहले ए के स्थान पे, बी के स्थान पे, सी के स्थान पे जितना है ए रख दो, ठीक है। तो 1/1 माइनस 2a प्लस 1/1 माइनस 2a प्लस 1/1 माइनस 2a। कितना आसान मेरे भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, 3/1 माइनस 2a इज इक्वल टू 3/1 माइनस 2 क्या मान निकला, 1/8। 1/8, ठीक है। ये क्या हो गया, 8 एक कम 8 में से 2 गई 3/8 में से 2 गई 6/8। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 3×8/6, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 चौको 8, उत्तर क्या आया मेरे भाई, 4। क्या आया, 4। मजेदार क्वेश्चन था, है ना। अभी तक एक क्वेश्चन को देख के डरते थे आप लोग, क्या करते थे, डरते थे नहीं, सही सही बताओ, झूठ मत बोलना, कमेंट बॉक्स में भरो। आप लोग क्या करते, स्किप करते थे कि नहीं करते थे मेरे भाई, सच सच बताना, ठीक है। आप जो एग्जाम में पेपर दोगे उसकी कसम, ठीक है। आपको अपने जीएफ की कसम बताना, स्किप करते थे कि नहीं करते थे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको स्किप करता था, कुछ लोग लगाते भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए करते, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दिया है क्या, हाँ 1 के। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, ठीक भाई। ये चीज इसको फॉलो हो रही है, ये चीज इसको फॉलो हो रही है, ठीक है। ये इसको देख के बोल रहा है नहीं मैं भी तेरे जैसे चलूंगा, और इसको देख के ये बोल रहा है, बोला नहीं मैं भी तेरे जैसे चलूंगा, ठीक है। तो वो सर्किल चल रही है मेरे भाई, ठीक है। अगर वो सर्किल चलती है तो आप क्या जानते हो, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मान लिया जाता है, ठीक मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। तो जहां जहां वाई जेड है यक्स रख दो। आप लोग बोलते होंगे कि हर बार एक्स एक्स रखते हैं, चलो इस बार जहां जहां जेड एक्स है वहां वाई रखते हैं, ठीक है। एक्स है यहाँ वाई रख दिए इंटू वाई, ठीक है। इस बार वाई को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे जेड को छेड़ेंगे। यहाँ जेड है, वाई रख दो, प्लस जेड के स्थान पे वाई इंटू एक्स के स्थान पे वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इक्वल 3y² हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई, क्योंकि जेड के स्थान में हमने वाई रख दिया। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई वाई 2y इंटू 2y, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 दूनी क्या हुआ, समझ में नहीं आता यार, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई 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 स्क्वायर 2 दूनी 4। अब वाई के स्थान वाई स्क्वायर का मान क्या निकला, 1/3, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान है 1/3 अपान 4 इंटू 1/3, ठीक है मेरे भाई। 3 एक कम 3 एक 4, ये क्या हो गया 4/3, 4 एक कम 4/3, ये कट गया, सब वैल्यू क्या आया, ये। मजा आया, ठीक है मेरे भाई क्वेश्चन को लगाने में। आप लोग जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूं आप देखो, वीडियो को रोक दो, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को रोक दो, अपने आप लगाओ, ठीक है। ये सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप लोग जो स्किप करते थे ना, कमेंट करना मेरे भाई दोस्त, ठीक है। और ये एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड कहाँ कहाँ अप्लाई होगा मेरे भाई, आपको मैं बता चुका हूँ। जहाँ पे पिछले इक्वेशन को कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई देख लो, मजा आ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। यही चीज आप लोग पैसा देते हो, ठीक है मेरे भाई, पढ़ते हो पैसा देके, वहां तब मन लगाते हो आप लोग, ठीक है। वही चीज प्रैक्टिस करते हो, लेकिन वही चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ वही चीजें, तो ठीक है उसको वैल्यू दो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स अपान 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स अपान 2x प्लस वाई प्लस
जेड। तो अगला बता दो मेरा भाई क्वेश्चन क्या होगा, वाई अपॉन 2y प्लस जेड प्लस यक्स। अगला क्या होगा, जेड अपॉन 2z प्लस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई, नहीं इज इक्वल टू नहीं दिया है। ये सारी चीजें क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है मेरे भाई, इज इक्वल टू दिया है ए। तो मान किसका निकालना है मेरे भाई, यक्स ठीक है, यक्स प्लस वाई तो यक्स का मान निकालना है आप। ठीक है, एक कंडीशन और दिया दिया मेरे भाई, ये रेलवे का क्वेश्चन है, एनटीपीसी क्वेश्चन है। एक चीज और दे दिया इसमें मेरे भाई, ओके क्या दे दिया है, यक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं, यक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, है इसको -1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको -1 मानते हैं, -1 2 जीरो। इस बार आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर बोला कि नहीं बाबू, तुम लोग का तरीका ये हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीछे से कुछ चीजें और चली आ रही हैं। ठीक है, एग्जामिनर को ये नहीं पता कि अब के बच्चे एडवांस हो गए हैं। तुम x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो अगर दोगे, तो हम इस तरीके का लगा ही नहीं रहे, तुम्हारी चीज को हम छू नहीं रहे। ठीक है, हम डायरेक्ट मान रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मेरे भाई। ठीक है, एग्जामिनर को मत बताना ये चीज, ठीक है, नहीं तो अगली बार क्वेश्चन बदल देगा। ठीक, एग्जामिनर बहुत बड़ी चीज है, उसका माइंड होता है तभी उसको एग्जामिनर बनाया जाता है। ठीक, उसको सारी चीजें पता होती है, वो आपको घुमाता है। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। तो जहां जहां यक्स है वहां वहां, जहां जहां वाई है जेड है वहां वहां यक्स रख दो। कोई एक चीज उठा लो, तीनों चीज को उठाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक चीज कोई उठा लो। ठीक है मेरे भाई, ये उठा लो, यक्स अपान 2x प्लस वाई प्लस जेड। एक चीज को ही क्यों उठा रहे हैं, अगर यहाँ प्लस दिया होता तो हम जोड़ लेते। एक चीज क्यों उठा रहे हैं, तीनों चीज का वैल्यू हमको एक ही मिलेगा। तीनों, इसका भी वैल्यू अगर यहाँ वाई रख देंगे तो एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, अब यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, तो तीनों चीजें समान हो जाएंगी। ठीक है, अब उसका मान क्या हो जाएगा, ए, तो एक्स अपान 2x प्लस एक्स, वाई के स्थान पे एक्स रख दिए, जेड के स्थान भी क्या रख दिए, एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं गलती पड़ेगी ना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसको करिए अब, तो एक्स स्क्वायर अपान 2x, एक्स 3x, एक्स 4x। ठीक है, इक्वल टू ए। ठीक है मेरे भाई, एक्स एक्स कट गया तो एक्स का वैल्यू क्या आया, और ए, यही आपका उत्तर हो गया। ले एग्जामिनर, ठीक, ले बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया है, गजब है भाई, कौन कौन से लोग वायरल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे तो बताओ भाई, पूरी दुनिया पड़ गई है। एक कुछ लोग उसका फायदा ले रहे हैं भाई, उससे गाना गवा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, उनकी कमाई हो रही है, ठीक है, व्यूज बढ़ रहे हैं उनके। ठीक है, तो उसका फायदा दूसरों लोगों को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो खुद के फायदे के, लेकिन उसको बोलो तो उससे जो कमाएंगे 1 रुपए उस बंदे को नहीं देंगे। ये दुनिया वही तो, दुनिया केवल ढूंढती है, सोशल मीडिया वाले टीआरपी ढूंढते हैं, न्यूज चैनल वाले भी टीआरपी ढूंढते हैं, कहाँ से उनको क्या कंटेंट मिल जाए। मैं भी सोचता तो बना लेता भाई, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, मैं अवेलेबल चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग आप खुद देखे होंगे सोशल मीडिया पे, उस गाने के हिट होने के बाद हैं, उसमें कुछ है नहीं, वही केवल मजा दिया है वो बंदा। ठीक है, सब लोग गए उससे और दूसरे गाने गवाए हैं। ठीक है, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं उससे, लेकिन अगर उससे जो कमाई कर रहे हैं जो बंदे भी, उसके वीडियो डाल के, उसकी बातों को डाल के, लेकिन आप देखो उसको 1 रुपया मिल रहा है नहीं, तो क्या है, सोशल मीडिया स्वार्थी है। ठीक भाई, मैंने कल आपको बोला था नकारात्मक चीजों, ये सारी नकारात्मक चीजों से अपने आप को एकदम डिस्टेंस बना लो। ठीक है, और मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप 100% समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा मैथ का आपका एग्जाम में। ठीक है, सारे पूरा पूर्णांक में पूर्णांक लेके आना। ठीक भाई,
इस बार अफसर बन के जाना है, ठीक है। आइए इसी बात पे अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक मेरे भाई। 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस 3, भाई थोड़ा बड़ा लिखना हो भाई, है ना। 4z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का मान निकालना है मेरे भाई। फिर से देखो यक्स है तो नीचे यक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जे, यहाँ 4 भी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक समझ में आया ना। अब आप लोग क्या करिए, सेम चीजें करिए जो भी आपको हम पढ़ाए हैं। यक्स इज इक्वल टू वाई मान लो, वाई इज इक्वल टू जेड मान लो मेरे भाई, कुछ मत करो, ठीक है। अभी आपको जब हम वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन में ले चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मेरे अलजेब्रा का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। इतना अच्छा तरीके से बताऊंगा ना वैल्यू पुटिंग की चीजें, आप बोलोगे क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। जैसे आप पक्का 100% इसको देख के, वीडियो देख के आप बोलोगे क्या सच में ऐसा होता है क्या, है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक्स इतनी आसान होती, क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता था भाई मेरे, ठीक है। अभी सब लोग छोड़ देते थे, अभी कितने आसानी लगा रहे हैं, कुछ वैल्यू दे रहे हैं क्या, क्वेश्चन को जितनी वैल्यू हो केवल उतने ही दो, इसका भाव बढ़ाओगे तो तुम्हारा भाव वो खा जाएगा, ठीक है। आइए लगाते हैं 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, y के स्थान पे क्या रख देंगे आप, x माइनस 3 अपॉन x। इसीलिए मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा लेके आया हूँ, ठीक है मेरे भाई। 4x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x इधर जाएगा 0, 3 चौक 12, x माइनस 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलो 12x बराबर 9, x बराबर 9 बटे 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, क्या आया 3 बटे 4, एक्स का मान क्या है मेरे भाई 3 बटे 4, ठीक है। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड। क्या करिए वाई और जेड के स्थान पे क्या रख दीजिए एक्स, 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है। तो क्या आया 3 अपान एक्स, एक्स के स्थान पे क्या 3 बटे 4, तो 3 अपान 3 बटे 4, ये 4 ऊपर चलाएगा, 3 गुणे 4 बटे 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर क्या आया मेरे भाई 4। कितना आसान है? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, है इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, अलजेब्रा में इससे आसान को तो लोग बोलते होंगे ना, आप क्या बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर। अरे भाई वो तो बेसिक है वो क्या है बेसिक है, इससे आसान चीजें कुछ हो सकती हैं, कोई कहीं पढ़े हो आप बताओ इससे आसान चीजें, नहीं पढ़े मेरे भाई हैं। आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ मैं, क्या बोला, मैं चैप्टर वाइज पूरी मैथ खत्म करूंगा, ठीक है। और पूरी मैथ खत्म होने के बाद आप अगर यहाँ थे ना तो आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है मेरे भाई। केवल बने रहो बस, ठीक है। पूरी जितने चैप्टर सब करा पूरा मैथ करा दूंगा ना, छोटा छोटा बच्चा जो सीजीएल मैथ्स करके आएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आइए करते हैं, 3 माइनस 5x अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 5y अपॉन 2y प्लस 3 माइनस 5z अपॉन 2z इज इक्वल टू 0। तो 2y(x) प्लस 2y(y) प्लस 2y(z) हैं। उत्तर बताओ भाई इसका, हैं कुछ आप लोग भी करो यार, हैं नहीं कर पाओगे इसको, हैं कर लेना चाहिए ना। आइए करते हैं सेम चीज, x y z, x y z, 3 3 यहाँ भी 3, 5 5 5, ठीक है। आपको सर्किल में चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको हमने क्या बताया है,
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक मेरे भाई, कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन को लगाने में। आप लोग वीडियो रोक दो, लगाओ, अपने आप लगाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 5x/2x। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मेरा बेनिफिट होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाओगे, आपका बेनिफिट होगा। मेरे क्वेश्चन लगाने से आपका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, मेरे प्रैक्टिस से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, क्या चीजें क्या हो सकती हैं, क्या चीजें क्या नहीं हो सकती हैं। पढ़ना आपको है मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ना आपको है, एग्जाम में बैठना आपको है, नौकरी आपको लेना है। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, अभी हो सकता है आप डिब्बार हो जाओ। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ना आप, मैं पढ़ा सकता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, वर्दी आपको लेनी है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ही क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, जो चीजें आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सॉल्व कीजिए उसी मेथड से। ठीक है, फिर मिलाइए, देखिए मेरे जैसा ही, मेरे जितना उत्तर आ रहा है उतना उत्तर आपका आ रहा ही नहीं। ठीक है, रोक दिया कीजिए वीडियो। ठीक है, डायरेक्ट आप x बराबर वाई प्लस जेड मानिए, तो क्या हो जाएगा, 3 - 5x/2x। वाई और जेड के स्थान पे हम ये कर सकते हैं जो अभी तक करते आए हैं, 3 - 5x/2x इज इक्वल टू 0। ये 3 बार है ना चीजें, तो 3 - 5x/2x इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 - 5x अपान, सॉरी अपान नहीं, 3 - 5x इक्वल टू 0। ठीक मेरे भाई, ये मेरे भाई 2x नीचे इधर जाएगा, 0 हो जाएगा ना, भाग में तो गुणा में जीरो, सब जीरो क्या करता है, सबको उसकी औकात याद दिला देता है। ठीक है, ये 3 गुणा में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 इज इक्वल टू 5x, या x इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 3/5। वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे भाई, है 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z। ठीक है, ये हो जाएगा 2/x प्लस 2/x प्लस 2/x। हमने क्या किया, जहाँ वाई जेड है x रख दिया हमने। ठीक मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2/x। ठीक है, तो 3 × 2/x का मान क्या है, 3/5, ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कितना आसान है। हाँ ठीक है, कितना आसान है, आए आप लोग झूलते रहते हो भाई इसी क्वेश्चन में, कितना आसान है। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जितने क्वेश्चन आए हैं ना इस टाइप के एग्जाम में, मैं सारे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक भाई, ढूंढ के, ठीक है, रात रात जाग के 2-2 4-4 घंटे क्वेश्चन ही ढूंढता हूँ, ये आप लोगों को वैल्यू चीजें दे सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/y/x+y, x/y/x+y इज इक्वल टू ए, x/z/x+z इज इक्वल टू बी। अगला क्या, x/y/x/z, y/z नहीं आया, y/y+z इज इक्वल टू सी। हाँ ठीक, तो तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा हटके है भाई मेरा क्वेश्चन। क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ठीक है, और हटके क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, आपको यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान आपको निकालना है। इसका मैं ऑप्शन दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देता हूं, आप लगाओ, 2abc अपान, ऑप्शन क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या 2abc अपान ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, या 3abc अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या 3abc अपान ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये ऑप्शन है, लगाओ, देखते हैं कितने कितने लोग लगा लेते हैं मेरे भाई।
हैं? अपने आप लगाओ तो कमेंट मारो, ठीक है। अभी तक क्या है यहाँ पे, यक्स का मान निकालना है हमको, यक्स इसको ले लेते हैं, ठीक। अभी तक एक सर्किल चलती थी, ठीक है, एक्स वाई जेड की, ठीक मेरे भाई। लेकिन आपको दिया क्या है, यहाँ ए बी सी की भी सर्किल चल रही है, ठीक है। ये एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई हो गया, वाई एक्स जेड है तो एक्स प्लस जेड हो गया, वाई जेड है तो वाई प्लस जेड। अगर एक्स वाई इक्वल टू ए है तो इसका भी वैल्यू अगर ए होता तो क्रमागत नहीं चलती, ठीक है। यहाँ ए है, बी है, सी है, ए बी सी का क्रम चल रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड का क्रम चल रहा है। तो इस बार हम क्या मानेंगे, दो चीज मानेंगे, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एक चीज मान लो, और दूसरी में क्या मान लो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक मेरे भाई, हैं? समझ में आ रहा है ना, मजा आ गया ना। अब जैसे हम आंसर निकालेंगे, अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जहां जहां वाई है वहां क्या रख लो ए, ठीक है। क्वेश्चन पे जाते हैं, आंसर पे भी आएंगे, क्योंकि ए बी सी के रूप में है तो किसी हम बी सी के स्थान पे ए रख देंगे, वहां भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले लगा देते हैं। तो यक्स इंटू यक्स, पहला उठाते हैं, दूसरा को छोड़ दो, जा भाई कुछ खेलने जा, ठीक है, बैठा इतनी देर है, ठीक। अपान यक्स प्लस यक्स इक्वल टू ए, क्या हुआ, यक्स स्क्वायर अपान 2x इज इक्वल टू ए, यहां से ये कट गया, x बराबर क्या आया, 2a, x बराबर मेरे भाई क्या आया, 2a आया ना, ये 2 इधर चला जाएगा ना। अब यहाँ रखो बी सी के स्थान पे ए रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी सी के स्थान पे ए रखोगे तो ए स्क्वायर, सी के स्थान पे ए रखोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे भाई, इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू ए क्यूब अपान 1 2 3 3a स्क्वायर, ये तो कट गया, स्क्वायर हट गया, तो क्या हुआ 2/3 इंटू ए आ रहा है क्या, ये 2 है, 2/3 है, ये ऑप्शन मेरे भाई गलत है, अगला ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो 2 इंटू ए क्यूब अपान ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये क्या हो गया 2a क्यूब अपान ए स्क्वायर, इससे ये कट गया, बट आया क्या 2a, यहाँ पे 2a आ गया, हमको एक्स का मान क्या आया है 2a, मीन्स ये ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन में आपको एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड भी मानना है, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मानना है, ठीक मेरे भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, दो चीज मानो, हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि हम आपको अभी डिस्क्रिप्टिव में लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जब आपका एग्जाम रहेगा तो 50 दिन लगातार क्लास चलाएंगे, ठीक है। प्री का एग्जाम रहेगा या रेलवे का, चाहे अभी यूपी पुलिस का फॉर्म आया है, आप भरिए, ठीक है। यूपी पुलिस में भी 50 दिन डेली 1 घंटे क्लास चलेगी, 100 क्वेश्चन मैथ का लगाया जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग की भी लेके आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैथ, 100 क्वेश्चन रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको तो मैं हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो, ठीक है। कितना अच्छा सुंदर तरीका है, एकदम बेसिक चीज है, आप कुछ मत कीजिए, एक्स प्लस इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये देखते होंगे आप कंफ्यूज हो जाते थे, तो समीकरण में प्लस भी नहीं बना है, तीनों चीजें एक चीज दी हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेरी भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये क्या करेंगे, यक्स का मान यहाँ निकाल लेंगे, यक्स का मान इसके रूप में निकाल लेंगे, एक्स का मान इसके रूप में निकाल लेंगे, ठीक है। उसको वैल्यू पुटिंग कराएंगे, वो लोग पूरी वैल्यू पुटिंग कराते रहेंगे, तब वो नहीं आता उनका, ठीक है। ठीक मेरे भाई, आप क्या मानिए, कुछ मत मानिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही मानिए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मानिए, वाई ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानिए, और दूसरों को कहना बिल्कुल मत मानिए। जो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छी चीज बता रहा हूँ मेरे, हैं, आप लोग वैल्यू नहीं देते, ठीक है। चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते मेरे भाई, ठीक है, हैं, शेयर करते तो भाई मुझे पता लगता, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते मेरे वीडियो को, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, फिर भी मैं पढ़ाता रहूंगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी, ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान सी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है कितना 1, तो
1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान निकालना है। कितना आसान है मेरे भाई। मानिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक मेरे भाई, स्किप नहीं करना है इस बार, 2 नंबर है अक्सर बन के रहेंगे। जहां जहां बी है सी है वहां ए रख दो। तो ए स्क्वायर अपान, एक ही पद को लो, ये सब को छोड़कर बराबर है ना, तो एक चीज को उठा लो स्टार्टिंग का। ठीक है, उसी से ए का मान निकालो। ए स्क्वायर अपान ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर अपान 2a इज इक्वल टू 1। इससे ये कट गया, ए इज इक्वल टू क्या आया 2, ए इज इक्वल टू क्या आया 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी के स्थान पे भी ये रख दो, प्लस 1/1 प्लस ए। ये क्या हो गया 3/1 प्लस ए इज इक्वल टू 3/1 प्लस ए का मान क्या है 2। क्या हो गया 3/3, 3 कट गया, उत्तर क्या आया 1। कितना आसान तरीका है। ठीक है, आप लोग पूछते पूछते रहते हो 1-2 लाइन। ठीक है मेरे भाई, आपको एक तरफ शीट भी क्या है 1-2 पन्ने मिलते हैं। ठीक है, उसी साल करते रहते हो, वो पूरा पन्ना इसी से भर देते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन लगा के आगे क्या करना है मेरे भाई। कुछ लोग क्या है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस करने वालों को ना, मैं इतना आईक्यू इतना तेज हो जाता है मैथ के मामले में। ठीक है, इतना शार्प माइंड चलने लगता है, उनको मैं क्या बताता हूँ वो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं देखता हूँ क्वेश्चन को बराबर है, एक चीज उठाया यहाँ से, ए स्क्वायर अपान ए प्लस ए स्क्वायर अपान 2a, ए से ए कट गया, 2 इधर चला गया, क्या हो गया 2 ए इक्वल टू 2। तो यहाँ भी क्या है, ए का मान क्या है 2, माइंड में बैठा लो। यहाँ भी क्या है 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/1 प्लस ए, 3/1 प्लस ए का स्थान पे 2, 2 1 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, पेन नहीं उठाएंगे, यही क्वेश्चन में पेन नहीं उठाएंगे। आप लोग जो क्वेश्चन स्किप करते हो ना, तो ये चीजें कैसे आती हैं मूर्त, ये आपका कब इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है मेरे भाई, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना मैथ उतनी अच्छी होती है। ठीक है, प्रैक्टिस से मैथ एकदम आती है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चनों को लगाने में आपको क्या करोगे 2 मिनट तो 1 मिनट लगा दोगे। ठीक है, ये कितना अच्छा बेसिक, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता के मैं आपको बताया क्वेश्चन हूँ। यही क्वेश्चन में आप क्या हो गए 2 मिनट तो पक्का लगा दोगे लगाने लगाते। तो क्या है ना, प्रैक्टिस करो। देखो कुछ नई चीजें इसमें सीखने को मिले ना, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, ये दिया है आपको निकालना है वैल्यू, आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज उठाओ, वहां पे सबको ए मान लो। ठीक है, एक मान निकाल लो, वहां पे जो दिया वहां भी सबको ए रख दो, माइंड में लगाओ। ये चीजें क्या किससे होती है, प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त उतना इंप्रूवमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बस 3-4 क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। और क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या दिया है 27। आपको मान के इसका निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कल लगाएंगे भाई। ठीक है, आपको आज क्या है, इसके जितने 2-3 क्वेश्चन लगवा देते हैं, एकदम बेसिक जो चीजें होती हैं, इसकी एडवांस चीजें हम कल लगवाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, फार्मूला हमने बताया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी का मान निकालना। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ओ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है भाई, अब आप देख रहे हो ये तो मिल चुका है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पता नहीं है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको 2 फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 2 फार्मूला लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या इसका एक फॉर्म और होता है। ठीक है, इसका एक रूप और होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जिस दिन मैं इसके फार्मूले लिखा रहा था, इसके 3 फार्मूले लिखाया था हमने।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC के 3 फार्मूले। एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला हमने आपको और लिखाया था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फार्मूले जिस टाइप के क्वेश्चन में पूछे रहेगा वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमको क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मालूम है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मालूम है, ए बी बी सी सी ए मालूम है, ये फार्मूला उठा लो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या मालूम है, 9, क्या है 9। अब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 27। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 9 81 माइनस 27 दिया 81, ये क्या हो गया मेरे भाई 0, 81 का समय 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक, मजेदार क्वेश्चन था, पूछता है इसका एडवांस लेवल कब हम जरूर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है, उसी को सॉल्व कर लेते हैं आइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 2 फार्मूले मस्ट है एकदम मस्ट। ठीक है, वो फार्मूले आपको तो जुबान पे रहने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कौन से फार्मूले हैं मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको जुबान पे होने चाहिए। ठीक मेरे भाई, हमेशा, यही नहीं एग्जाम में भी जितना क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले से उठाता है उतना क्वेश्चन किसी फार्मूले से नहीं उठाता है। ठीक है, ये फार्मूले आपको एकदम जुबान पे होने चाहिए। ठीक है, जुबान पे उसका नाम तो याद रखोगे, फार्मूले का नाम याद नहीं रख सकते हैं? याद रखते हैं ना दोस्त, रख सकते हैं ना। ठीक, आइए क्वेश्चन लगाते हैं, 2 क्वेश्चन और है, उसी को लगवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं चालू करूंगा, कल सॉल्व करेंगे। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, और दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10। वैल्यू किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3ABC का मान निकालना है। इसका दूसरा फार्मूला हमने एक फार्मूला और लिखाया था, क्या लिखाया था, ए प्लस बी, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, इसी का मान निकालना है हमको भाई। ठीक है, इसी का मान निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, 3 फार्मूले हमने अभी पहले बताया, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है हमको 5 है, तो यहाँ 5 रख दो। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मान फिर 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या है 10। ठीक है, तो 5 5 25 माइनस 10 त्याई 30, ये क्या हो गया 5 गुणे माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 25। भाई आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा ना है, कई लोगों को भाई मैसेज आया, छोटा छोटा लिखता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं पता है, ये फार्मूला नहीं पता रहेगा तब भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं आइए उसको बताते हैं। आइए मेरे भाई, कैसे उसको लगा सकते हैं, जैसे ये फार्मूला हमको केवल पता है। ठीक है, ठीक मेरे भाई, और ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज हमको पता है, ये चीज पता है, ये चीज हमको नहीं पता है। तो ये चीज हमको निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 10। ठीक है, 10 दूना 20 25 25 में से 20 गई कितना हुआ 5 हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया 5, यहाँ रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ पे माइनस का 10,
5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, माइनस का 10, 10 में 5 ये -5 गुणे 5 इज इक्वल टू माइनस का 25। उत्तर ये भी है। इसलिए मैं दोस्त ये बोल रहा हूँ कि कोई फार्मूला पता हो चाहे ना हो, लेकिन ये दो फार्मूले आपको मस्ट है, ठीक है, जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फार्मूले याद नहीं कर सकते तो इन दो फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, साफ करते हैं ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगला क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 20। मान किसका पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। यही तो होता है ना मेरे भाई। अभी हमको क्या पता है, ये चीज पता है, ठीक है, और ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता मेरे भाई। ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। इसका मान दिया है ये 10 है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, इसका मान भी दिया है 20, ठीक है, बराबर 10, 20 दूनी 40, 40 10 50, 50 तो क्या लिख सकते हैं 5√2। अरे यार 5√2, ठीक है। किसका मान आया 50 है ना, नहीं बोलोगे भाई कैसे लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है 50, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान भी आ गया, ठीक है। अब आप डायरेक्ट यहाँ रखो, ये क्या हो जाएगा 5√2, इसके स्थान पे क्या है 10, क्या है मेरे भाई 10, इसके स्थान पे क्या है 20 माइनस का 20, ये क्या हो जाएगा 10 में से 20 गई 10 हो जाएगा ना, 5√2 इंटू 10 में से 20 गई माइनस का 10, उत्तर क्या है 10 बचे 50√2, ठीक भाई। समझ में आया, मजे बढ़िया एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाए गए हैं आज, ठीक है मेरे भाई। समझ देखो, जो चीजें मैं खोज के लाता हूँ रात रात जग के खोज के लाता हूँ, ठीक है, 11-12 बजे तक सोता हूँ, ये क्वेश्चन खोज के लाता हूँ, क्योंकि दूसरे दिन हमको बताना है, पढ़ाना है भाई मेरे पास आपको, ठीक है। तो जो तरीका आज हमने बताया पक्का मैं 100% मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे उस क्वेश्चन को स्किप करते रहे, ठीक है। लेकिन आज के बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आएगा पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। एज इक्वल टू बी सर्किल में दिए चीजें दी है, तो एज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, सब मानो डायरेक्ट पुट करो, एक्स का मान निकालो, एक मान निकालो, आप डायरेक्ट आंसर लगाओ, ठीक है। आगे से ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं मेरे भाई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।